morning, friends and teachers. Presenting thought of the day. Please listen to me carefully. The healthy mind, a healthy body. In a healthy body, there lives a healthy mind. ये पहले भी हो चुका थॉट है ना, यही कह रहे हैं आप. इन ए हेल्दी बॉडी देयर इज ए हेल्दी माइंड. अगर आप स्वस्थ होंगे तो आपका दिमाग भी स्वस्थ होगा, अच्छा होगा. ठीक है ना. इन ए हेल्दी बॉडी लिव्स ए हेल्दी माइंड. तो अगर दिमाग अच्छा चाहते हो तो इसके लिए आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा. नहीं, आपको आप स्वस्थ होंगे तभी आपका दिमाग अच्छा होगा. ठीक है ना. तो बॉडी आप हेल्दी होनी चाहिए. कोई भी विकार अगर हमारे शरीर में है तो हमारा दिमाग भी अच्छा काम नहीं करेगा, है ना. दिमाग मन सारा क्या होता है, उस जहाँ पे कोई विकार है हमारे शरीर में, कोई पीड़ा है, कोई दर्द है, कोई किसी तरह का आप अस्वस्थ है, अनहेल्दी है, तो सारा का सारा तो वही ध्यान दिया होता है ना. तो फिर आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा. ठीक है. आज 1 मार्च 2025 और सामने ब्लैक बोर्ड है, उसमें देखो आज का विचार लिखा है, टुगेदर वी कैन अचीव मोर, यानी यूनिटी हैज स्ट्रेंथ. अगर हम साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो हम ज्यादा अच्छा रिजल्ट उसका हमें मिलता है ना. एक अकेला काम करेगा उतना अच्छा रिजल्ट नहीं होगा, जब साथ मिलकर के काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट होता है ना. कोई भी अगर हम काम ग्रुप में करते हैं तो आपने देखा होगा वो काम क्या होता है, वो ज्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म होता है, उसका रिजल्ट हमें ज्यादा अच्छा प्राप्त होता है. नहीं, तो जो काम हम अकेले में नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकेंगे, तो वो हम अगर यूनिटी बनाकर मतलब ग्रुप में करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा अच्छी तरह से ज्यादा अच्छे रिजल्ट उसके मिलेंगे. ठीक है. तो ये है कि यूनिटी हैज स्ट्रेंथ, एकता में बल है. और कैसा, वो काम के लिए भी है ना. अगर हम एकत्र होकर के कोई काम इकट्ठे कोई ज्वाइंटली हम कोई एफर्ट्स करते हैं तो उसके रिजल्ट हमें जो ज़्यादा बेहतर मिलते हैं बजाय अकेले करने के. ठीक है. और स्ट्रेंथ का ये मतलब हुआ कि जब हम ग्रुप में किसी भाई को का सामना करते हैं और इकट्ठे होकर के, कोई मुसीबत है और इकट्ठे होकर के हम उसका सामना करते हैं, तो क्या होता है, हमारी पावर बढ़ जाती है और हम उस मुसीबत का आसानी से सामना कर लेते हैं, उसको पार पा लेते हैं ना. और अगर हम कोई काम इकट्ठे होकर के करते हैं तो यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है और उस स्ट्रेंथ से वो काम क्या हो जाता है, ज़्यादा बेहतर होता है, हम ज़्यादा अच्छे रिजल्ट उसके प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है. जीके है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू. ये सबको पता है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. फ्री इंडिया के, है ना. जब हम आजाद हुए उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे. दिस इज द जीके क्वेश्चंस, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. ओके. नाउ ब्लैक बोर्ड अपडेट्स come to the this one. It is day 1st March 2025, day Saturday. Okay. And blackboard update number 1717 1717. ठीक है. Today's thought: create a path and good behavior crafts life. Creates a path. Good behavior creates life. Creates a path and good behavior. And good behavior crafts life. देखो, गुड बिहेवियर पे बात हुई है. सुनो इधर, गुड बिहेवियर के बारे में बात हुई है. और रास्ता अगर आपने जीवन का आपने बनाना है अच्छा, आपका बिहेवियर पे भी जोर देना है. बढ़िया बिहेवियर होना चाहिए आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, गुड मैनर्स होना चाहिए आपको. ठीक है. आपके मैनर्स अच्छे होने चाहिए. और ये एक क्राफ्टिंग है हमारे लाइफ के लिए. क्राफ्टिंग मतलब अगर आपका जीवन अच्छा बनाना है तो आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आपके रास्ते अच्छे होने चाहिए. ठीक है. कि आप अच्छे रास्ते पे चले. और अच्छा रास्ता कौन बताते हैं आपको? आपके बड़े पेरेंट्स, टीचर्स. ठीक है. और आपके जो बड़े हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं. सारे शुभ चिंतक नहीं होते, कुछ आप लोगों को बिगाड़ते भी है ना. इस संसार में 2-3 लोग ही पे विश्वास कर सकते हैं आप. अच्छी दोस्त मिलना बहुत मुश्किल. मगर माँ बाप आपको हमेशा आपकी तरक्की चाहते हैं. माँ बाप चाहता है, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से आगे बढ़े. ठीक है.
और आपके टीचर्स जो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा हमसे आगे निकले और खूब तरक्की करे, ठीक है। और अगर किसी को अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, अच्छे दोस्त तो मिलना बहुत मुश्किल है, आजकल तो खराब करने वाले ज्यादा होते हैं, नहीं? तो आपको इस बात का जरूर ध्यान देना है, जब दोस्त का चयन हो तो वो दोस्त अच्छे होने चाहिए जो आपकी तरक्की में आपका सहयोग करे, है ना। ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए हमको, ठीक है, कि अच्छी संगत हो। अच्छी संगत होगी तो फिर आपका अच्छा बिहेवियर बनेगा, है ना। अपनी लाइफ को उस तरह से आप क्राफ्ट कर पाएंगे, अपने लाइफ के लिए आप उस तरह का रास्ता बना पाएंगे, ठीक है। क्राफ्टिंग सही होगी, आपका रास्ता सही होगा तो आपका फ्यूचर अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान देना। हाँ, इन 3 लोगों पे आप भरोसा जरूर कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स पे, अपने टीचर्स पे। पेरेंट्स माने मम्मी पापा, वो तो चाहते ही चाहते हैं, पक्का है ना, कि हमारा बच्चा खूब तरक्की करे, और आपके टीचर्स भी यही चाहते हैं। है ट्रेन, रेलगाड़ी, रेल यानम, लौ पथगामिनी है, तो रेल यानम ट्रेन, TRAIN, ट्रेन तो आपको सब बहुत वाकिफ है आप उससे, है ना। कई पोएम भी पढ़ते हैं आप लोग, ट्रेन पे नहीं पढ़ते? हाँ, कई में पढ़ी हुई, याद की भी है। तो ट्रेन आज का शब्द है, और आज का स्पेशल है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी आपका जीके का एक प्रश्न शामिल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी 3 मार्च 1859 को चली थी, 1859, और 1852 में बॉम्बे टू ठाणे पहली रेलगाड़ी चली थी इंडिया में, है ना। अंग्रेजों की 1853, बॉम्बे टू ठाणे 53 की बात है ना, 1853, और 59 में यूपी में भी हो गया था। फर्स्ट रेलगाड़ी जो है मुंबई से ठाणे के बीच, हाँ, वो कुछ 21 किलोमीटर का था रास्ता, हाँ, ऐसा था। तो सबसे पहले अंग्रेज थे, तब हमारे हिंदुस्तान में किसका राज था? अंग्रेज थे, ठीक है। तो अंग्रेजों ने चलवाई थी वो मुंबई से ठाणे के बीच, ठीक है। तो ये पहली रेलगाड़ी हिंदुस्तान में चली थी, मुंबई से ठाणे, और उसके बाद 59 में, 1859 की बात है, एक बार है 3 मार्च 1859 को, कुछ साल बाद यूपी में भी रेलगाड़ी चल पड़ी, ठीक है। और फिर तो आज हमारा नेटवर्क बहुत बढ़ गया काफी, लेकिन फास्टेस्ट ट्रेन अभी हमारे उसमें है, प्रोजेक्ट में है, जिसको हम बुलेट ट्रेन और इत्यादि नाम दे रहे हैं ना। ये फास्टेस्ट चलते 300-400 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है ना। 1 घंटे में सीधे आप 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, है ना। तो ये जापान, चाइना में ये सब चल रहे हैं इस तरह के बुलेट ट्रेन। तो ये हमारे प्रोजेक्ट में अभी, है ना, ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी का, कि हम इस तरह काम करें, ठीक है। तो ये सब चल रहा है, और आप देखेंगे ये सब चीजें, ठीक है, अपने सामने होते हुए। जब आप बड़े हो जाएंगे यू विल सी, रादर यू विल सफर फ्रॉम दी अर्थ ना, आप उनका वो भी करेंगे, सफर भी करेंगे आप, है ना। ट्रेन में, बुलेट ट्रेन में बैठते हैं आप, और यहाँ से मुंबई जाना हो तो 3-4 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। हरिद्वार से आपने दिल्ली जाना हो तो आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे ना। लगभग 300 किलोमीटर की स्पीड से जाएगी तो 1-2 स्टेशन बीच में आएंगे तो आप 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली जब। तो कितना आसान हो जाएगा, जहाँ 5-6 घंटे में पहुंचते हैं हम लोग नहीं आजकल, तो वहाँ आप 1-1.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो वो आप जरूर सफर करेंगे आप लोग, जब बड़े हो जाएंगे तो ये सारा हमारे पास आ चुका होगा, है बुलेट ट्रेन और ये सब फास्टेस्ट ट्रेन हमारे पास आ चुकी होंगी, है ना। क्योंकि हमारे सब लोग जो मेहनती लोग हैं, अच्छी सोच रखते हैं, देश के बारे में अच्छा सोचते हैं, है ना, ईमानदार लोग हैं, तो वो सब इस बारे में सोच रहे हैं कि हम भी एक विकसित राष्ट्र बने, है ना। हम हमारे प्राइम मिनिस्टर का, और साथ में पुण्यतिथि है राष्ट्र कवि सोमनाथ द्विवेदी जी की पुण्यतिथि भी है भाई, ठीक है। उनको भी सत नमन करते हुए, और आज की प्रेरणा कौन है? प्रिंसिका और सूरज सागर सूरज है। अरे ये राष्ट्र कवि सोमनाथ द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था 22 फरवरी सन 1906 को,
उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। सोहनलाल द्विवेदी जी का। जी। हाँ। और उन्हीं की कविता है वो, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। हाँ। हाँ। कितनी लहरों अच्छी से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब उनकी और कविता है। उस पोएम को आप अपने जीवन में उतारो ना, पढ़ो उसको पूरी